आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि पाखी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है काव्या पर। यहाँ पर जो उनकी बहन होती है वो बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई घर छोड़कर गए हैं। काव्या कहती है कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम्हारे भाई मेरी वजह से घर छोड़कर गए हैं। उसके हाथ में जो लेटर होता है वो बोलती है कि सबसे बड़ा सबूत तो यही है। यहाँ पर जो है वनराज बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वहाँ पर मेरी फैमिली परेशान होगी, मुझे घर वापस जाना चाहिए। यहाँ अनुपमा काव्या की बातों से बहुत ज़्यादा थक जाती है और वनराज की बहन बोलती है काव्या को कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई घर छोड़कर चले गए हैं। मैं ये लेटर पुलिस को दे दूँगी और फिर पुलिस तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाएगी। फिर समर अपने पापा को कॉल करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करते। काव्या बोलती है मैं वनराज के बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना अपनी जान दे दूँगी। वनराज को लगता है कि मैंने जो काम किया वो गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वनराज बहुत परेशान होता है। यहाँ पर घर के सभी लोग जो हैं बाहर आ जाते हैं और वनराज को ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे ही वह बाहर आने लगते हैं पुलिस की गाड़ी सामने आ जाती है और यहाँ पर काव्या बार बार वनराज को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर शादी के सपने देख रही हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस पूछती है अनुपमा से कि ये वनराज शाह का घर है। अनुपमा कहती है हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ और बोलते हैं कि ये जो फ़ोन है देखिए वनराज शाह का है। तो बोलती है हाँ, ये तो वनराज का ही है, ये फ़ोन हमें बॉडी के पास से मिला है, आप गाड़ी में जाकर देख सकती हैं। अनुपमा बोलती है कि मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। पाखी को बोलती है कि तुम्हारे पापा हो ही नहीं सकते हैं, मैं उन्हें पिछले 25 सालों से जानती हूँ, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर पुलिस बोलती कि आप जाकर चेक कर लो। यहाँ पर नंदिनी का फ़ोन नहीं मिल रहा होता तो वो इधर उधर चेक कर रही होती है। अनुपमा चेक करती है, पाखी को बोलती है कि वो तेरे पापा नहीं हैं, लेकिन वनराज शाह का मिसिंग है, पुलिस को बोलती है। बट पुलिस बोलती है कि जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको 24 घंटे होने तक का वेट करना पड़ेगा। अनुपमा बोलती है कि मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं तो हैं। काव्या अपने और वनराज के अच्छे पलों को याद करती है और याद करती हुई रोती है। फ़ोटो को लेकर और मोबाइल लेकर मैसेज करती है और बोलती है कि ये लास्ट मैसेज है अब मेरा। यहाँ पर अनुपमा कहती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो वापस आएंगे, बिल्कुल वो सही सलामत होंगे। काव्या कहती है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो वापस आएंगे। तो अनुपमा कहती है कि मैं वनराज को पिछले 25 सालों से जानती हूँ, वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे, वो इसलिए भागे हैं क्योंकि वो दुविधा में हैं। ना तो वो तुम्हें छोड़ना चाहते हैं और ना ही परिवार को, इसलिए घर छोड़कर चले गए। वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आसपास ही होंगे। फिक्र करने से अच्छा है कि हमें उनको ढूंढना चाहिए। काव्या कहती है कि मैं वी के बिना नहीं रह सकती हूँ और अनुपमा कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो शांत रहो और चुपचाप बैठो। थोड़ी देर के बाद वनराज का फ़ोन आता है और अनुपमा पूछती है कि आप कहाँ हैं। काव्या उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है और वनराज से कहती है कि तुम कब आ रहे हो। वनराज कोई जवाब नहीं देता और फ़ोन कट कर देता है। 2 दिन तक वनराज नहीं मिलते हैं और 2 दिनों के बाद अनुपमा बैठी रहती है और बोलती है कि कान्हा जी आप ही बताइए मैं उन्हें कैसे ढूंढूं, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनुपमा का बेटा आता है और कहता है कि मैं पापा को सर्च करता हूँ। नंदिनी कहती है कि मासी भी पता नहीं क्या करने में लगी हुई हैं, वो सुन्न सी पड़ गई हैं। कल के एपिसोड में वनराज अनुपमा को कॉल करता है फिर से और बोलता है कि मैं इस रिज़ॉर्ट में हूँ, तुम यहाँ आ जाना।
अनुपमा लखनऊ पहुंच जाती है और मिलने के रिज़ॉर्ट में जाकर देखती है तो कोई अननोन पर्सन वहाँ पे बांसुरी बजा रहा होता है। अनुपमा पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कुछ नहीं बोलता और स्माइल करता है कि अब देखना ये है कि अब ये जो अननोन पर्सन है अब देखना ये है कि ये जो अननोन पर्सन है जो बांसुरी बजा रहा है वो कौन है। तो कल के एपिसोड में आपसे मिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ सारी स्टोरी अनुपमा को। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।